चलिए देखते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू अटेंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव। रिटर्न ऑफ द नेटिव मीन्स पहले हमें जानना है व्हाट इज रिटर्न ऑफ द नेटिव। रिटर्न ऑफ द नेटिव है क्या? रिटर्न ऑफ द नेटिव इज अ नॉवल। दिस नॉवल इज वेरी फेमस ऑफ थॉमस हार्डी। ये नॉवल थॉमस हार्डी का बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल है। थॉमस हार्डी इज वेरी वेरी फेमस नॉवेलिस्ट ऑफ हिज टाइम। One thing which is very important in Thomas Hardy's novel, थॉमस हार्डी के नावल में जो एक बात है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको देखने को मिलेगी। Those character which he selected in this novel are some others novel। जिस नावल में उन्होंने कैरेक्टर्स को चुना है उसमें कैरेक्टर्स को he made the character pitiable, whatever it may be, the hero or heroine, चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन हो, उन्होंने इसे बड़ा ही पिटिएबल बनाने की कोशिश की है। मतलब कि द हीरो और द हीरोइन टॉर्चर्ड ग्रेटली बाय द नेचर एज वेल एज द सर्कमस्टांसेस। इसमें प्रकृति के द्वारा टॉर्चर किया जाता है नायक नायिका, दोनों की अपनी एक अलग स्थिति आ जाती है इस नावल में। और एक बात और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्या है? हार्डी इज वेरी वेरी फेमस फॉर राइटिंग द वेसेक्स, WESSEX। व्हाट इज वेसेक्स? शायद मैंने आप लोगों को बताया था वेसेक्स क्या होता है। तो वेसेक्स और एजन हीथ, हार्डी रोट दिस नॉवल इन एजन हीथ। एजन हीथ में इन्होंने एजन हीथ का वर्णन किया है। एजन हीथ क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द सॉलिटरी प्लेस। एजन हीथ एक सॉलिटरी प्लेस है, एक निर्जन स्थान है। वेयर देयर मिसेस योब्राइट लिव्ड, जहां मिसेस योब्राइट रहा। दिस इज द नेटिव प्लेस ऑफ द हीरो क्लीम ओब्राइट। बट बिफोर टेलिंग समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू सम कैरेक्टर्स वन बाय वन। कुछ कहने से पहले, कुछ बताने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। इन दिस नॉवल देयर आर सेवरल कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर इज क्लीम ओब्राइट एंड ही इज द हीरो ऑफ दिस नॉवल। जो पहला कैरेक्टर है, जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, वो क्लीम ओब्राइट है जो इस नॉवल का हीरो है। Now second and important character is Eustacia. She is the heroine, heroine of this novel. ये इस नावल की क्या है? हीरोइन है। But before attending the hero and heroine, हीरो और हीरोइन को पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीजें जान लेनी है। Who is Mrs. Yobright? Mrs. Yobright is the mother of Clem Obright. And Clem Obright is the son of Mrs. Yobright. Clem Obright is a merchant in Diamond Company of Paris. वह पेरिस की एक डायमंड कंपनी में क्या है? मर्चेंट है। Yes. Who is merchant? What is merchant? मर्चेंट क्या होता है? यहाँ पर जो मर्चेंट की बात कही गई है, एक व्यापारी की बात कही गई है, वह हीरो का व्यापारी है। Where? In Paris। वह पेरिस में हीरो का व्यापारी है। Now next character is Wide-Eve. His full name is Damon Wide-Eve and he is very very interesting character। Damon Wide-Eve का जो कैरेक्टर है बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि Damon Wide-Eve loved Eustacia and Thompson। यह दोनों तरफ जा रहा है, एक तरफ नहीं दो दिशाओं में इसका उद्देश्य है। आपको मैंने कल बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट कैरेक्टर इज टॉमसिन। टॉमसिन इज द वाइफ ऑफ वाइड-ईव एंड वाइड-ईव इज द हस्बैंड ऑफ टॉमसिन एंड टॉमसिन एक्चुअली द नीस ऑफ मिसेस ओब्राइट, द मदर ऑफ क्लीम ओब्राइट। क्लियर है? तो मिसेस ओब्राइट जो है, टॉमसिन इनकी भतीजी है। किसकी? मिसेस ओब्राइट। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज डिग्री वैन। Degree Van is known as your patience lover. He had a lot of patience, great patience। काहे का पेशेंस है उसे? वो अपनी प्रेमिका के लिए वर्षों वर्षों तक इंतजार कर सकता है।
उसे अपनी प्रेमिका के इंतजार करने की बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है। उसकी प्रेमिका का विवाह हो भी जाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस ही हैड नॉट लॉस्ट हिज होप, ही इज वेटिंग। वह वेट कर रहा है अपनी प्रेमिका का। बड़ा ही दिलचस्प इसीलिए नावल है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर इज यूस्टेशिया। हर टाइटल इज यूस्टेशिया वे। One thing more which is very important here, perhaps these things you cannot find in the book. Eustatia's parents were musicians and singers. Once an incident happened that Eustatia's parents died in bomb blast. That is why Eustacia left alone, and Eustacia had come to stay with his grandfather, maternal grand. नाना के यहाँ यूस्टेशिया रहती थी, उसकी नानी भी नहीं थी। तो मैटरनल, देखिए मैटरनल आनंद, मैटरनल वहां लगता है जैसे ग्रैंडफादर अपने दादाजी हो गए और नाना, दोनों में अंतर आ जाता है। लेकिन अंग्रेजी में कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको पता है, आप सभी जानते होंगे। क्या कुसुम मौसी को क्या कहते? आंटी बोलते। और अंकल को क्या बोलते? अंकल बोलते। मामा को क्या बोलते? अंकल बोलते। यानी अपने चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल। और जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि बुआ को क्या बोलते? आंटी बोलते। और चाचा के पत्नी को क्या बोलते? आंटी बोलते। तो अंग्रेजी में ये बातें बड़ी ही असुविधाजनक लगती हैं, लेकिन हिंदी में असुविधाजनक नहीं। कॉमन है ना, लेकिन असुविधाजनक नहीं लगती कि जब हम अपने चाचा को चाचा कहते हैं, चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं, यानी आंटी अंग्रेजी में कहते हैं, तो बुआ को भी तो आंटी कहते हैं। तो ये चीजें इनकम्प्लीट है अंग्रेजी, जबकि अन्य चीजें अपने आप में हिंदी क्या है? कंप्लीट है। हमें हिंदी को महत्व तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे नॉवेल्स हैं, हमारे साहित्य है, तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये नावल शुरू कहाँ से होता है? दिस नावल begins at the place of Aegean Heath. What is Aegean Heath? Aegean Heath is one of the solitary place. Solitary place का मतलब निर्जन स्थान। There you can find no development. वहाँ पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है, किसी तरह का वहाँ कोई विकास नहीं है। मतलब कि जैसे ही संध्या होती है, मोस्टली इन विंटर, जाड़े के समय जैसे संध्या होती है, बादल घिर जाते, अंधेरा हो जाता है और लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। मीन्स देयर इज नो इंजॉयबल लाइफ इन एजन हीथ। एजन हीथ में किसी प्रकार का कोई जीवन आनंदित नहीं है। एजन हीथ का जीवन बड़ा ही नीरस है। इट इज फुल ऑफ डिस्पेयर। यह निराशा से भरा हुआ है। तो देयर मिसेज जोब्राइट लिव्ड, वहां मिसेज जोब्राइट रहती थी। वाइड ईव वाज आल्सो लिव्ड देयर, वाइड ईव भी वहां रहता है। और यूस्टेशिया आल्सो लिव्ड देयर, यूस्टेशिया लिव्ड विथ क्या? हर ग्रैंडफादर। यूस्टेशिया अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है। यूस्टेशिया वाज हाईली एम्बिशियस। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिशन? एम्बिशन शिवानी क्या होता है? एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा। दैट वन हु इज गिविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ his own desire, her own desire, that is ambition. So Eustacia was ambitious. Eustacia ambitious थी. With being an ambitious one, she was very beautiful and charming. Eustacia ambitious होने के साथ साथ बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही आकर्षक। इतना ही नहीं, her hair was curly, and here the novelist describes the hair of Eustacia like the black cloud. यहाँ पर नॉवेलिस्ट टॉमस हार्डी ने यूस्टेशिया के बालों का जो जिक्र किया है, वह किससे किया है? आकाश के घने बादलों से किया है। Besides this, she was looking like a queen. वह एक परी की भांति दिखती है। There was no match of Eustacia in Aegean Heath. एजन हीथ में यूस्टेशिया का अपना कोई मैच नहीं है। बट मरता क्या न करता। ठीक, महात्मा गांधी को आपने सुना, डू और डाई, करो या मरो। मरता क्या न करता। यूस्टेशिया के पास कोई विकल्प नहीं था, सो दैट शी कुड फाइंड अ ब्यूटीफुल मैच और इक्वल मैच, एन इक्वल मैच।
यूस्टेशिया इक्वल मैच नहीं पा रही थी। काहे के लिए मैच नहीं पा रही थी? क्यों नहीं पा रही थी? क्योंकि उसकी बराबरी का कोई सुंदर युवक उस पूरे एजेंट हीथ में नहीं था। That is why she compromised to make the love affair with वाइड ईव। इसलिए यूस्टेशिया ने वाइड ईव से क्या कर लिया? लव अफेयर कर लिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम यूस्टेशिया मेट वाइड ईव एंड वाइड ईव मेट यूस्टेशिया। दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके मिला करते थे। सेकंड थिंग इज दैट हियर अ न्यू कैरेक्टर नोन एज टॉमसिन। यूस्टेशिया को जलाने के लिए, यूस्टेशिया को दिखाने के लिए, कभी कभी यूस्टेशिया सोचती है कि मैं वाइड ईव से सुंदर, तो उसे जलाना चाहता है, उसे दिखाना चाहता है। फॉर दिस ही आल्सो स्टार्टेड मेकिंग लव टू टॉमसिन। ही वाज मेकिंग द डबल क्रॉस। डबल क्रॉस आपको पता हो, एक तरफ हम इंगेज हो, दूसरी भी तरफ हमारा निशाना हो। इसे क्या कहते हैं? एक तीर से दो शिकार। तो यूस्टेशिया को जलाने के लिए ठीक वह किसकी तरफ आकर्षित होता है? टॉमसिन से। ठीक, ये एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रहे। दूसरा पार्ट भी इसका बनेगा तभी हो पाएगा। तो यूस्टेशिया को जलाने के उसे टॉमसिन से ठीक है अट्रैक्शन बनाया। धीरे धीरे इन दोनों का अट्रैक्शन प्यार में तब्दील हो गया। कभी कभी हम खेल खेल में किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करने में वो असली वो वास्तविकता में आ जाते हैं। सारी असलियता में वास्तविकता में आ जाते हैं। वास्तविकता में आ जाते हैं कि एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पहले जाते हैं नीचा दिखाने, अब खुद अपने नीचे हो जाते हैं। पता है, हम जाते तो हैं नीचा दिखाने, हम खुद नीचे आ जाते हैं। मतलब व्यक्ति के जब हम किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं तब तक उसके गुणों से अवगुणों से परिचित नहीं होते। जब हम मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे उसके गुण और अवगुण हम पर प्रभावित होने लगते हैं। ऐसा कुछ इस तरह की बातें हैं। तो वैसे ही जब टॉमसिन और यूस्टेशिया दोनों, टॉमसिन और वाइड ईव दोनों मिलने लगते हैं तो इनका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। Their love reached on the climax. That is why Eustacia. That is why when Eustacia saw this, she became envious. वह envious हो जाती है। बोले ठीक है वाइड ईव, तुम टॉमसिन से विवाह कर लो, मैं चल करके चर्च में दस्तखत करूंगी, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे करते हो। वाइड ईव ने एक ट्रिक चली, एक ऐसी चाल चली कि उसने अपने लाइसेंस में कुछ डिफेक्ट करा दिया। That is why he went in the church for marrying Tamsin. जब वह टॉमसिन के साथ जाता है वहाँ, when the priest or the padri in Hindi saw the license of वाइड ईव by Tamsin, वाइड ईव और टॉमसिन का जैसे उसने लाइसेंस देखा, he rejected their marriage. उसे उनके विवाह को रिजेक्ट कर दिया। At that time, poor Tamsin became so sad. और sad भी आता properly. बेचारी टॉमसिन बड़ी दुखी हो जाती है। किसी लड़की के लिए बारात आए और उसके घर से वापस चली जाए बिना ब्याह किए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। और कोई दुल्हन बन करके सज सवर के विवाह के लिए बैठी हो, अब पता चला कि दूल्हा तैयार ना हो या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो उस पर क्या बीतेगी। तो यही बात टॉमसिन के साथ थी। When his license was rejected, Tamsin became sad, and I have told you degree man, Riddleman. What is Riddleman? Abhishek, do you know what is Riddleman? Riddleman क्या होता है? Riddleman होता है गेरुआ वाला, गेरुआ बेचने वाला। तो डिग्री मैन जो था, his profession was selling the riddle. रिडल लाल रंग का गेरुआ होता है, उसकी औषधि बनाई जाती थी। आपको पता होगा कि हमारे ग्रैंडफादर फादर लोग बैलों की सींग में भी उस गेरुए को लगाते थे। आपको नहीं पता होगा बच्चों, हमें पता है, आप नहीं जानते हो, मैंने किया है इस चीज को, देखा है इस चीज को। तो गेरुआ बेचने वाला क्या करता? गेरुआ बेचता और उसके पास एक गाड़ी होती, गाड़ी बैलों से खींचता होता। तो वह वेट कर रहा होता, काश की टॉमसिन का विवाह ना होता, आनंद, काश की टॉमसिन का विवाह ना होता तो टॉमसिन मेरी होती। इसीलिए वह वेट कर रहा होता। अब हुआ ही ऐसा। It was the bad luck of Tamsin and वाइड ईव that
देयर मैरिज रिजेक्टेड देयर इन द चर्च, विवाह उनका क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, वह बेहोश सी हो जाती है यह सुन करके कि विवाह अब नहीं होगा। क्या मुंह लेके आएगी, और मिसेज ऑब्राइट को क्या बताएगी, वो मिसेज ऑब्राइट को क्या बताएगी, अपनी चाची को क्या बताएगी, वह बेहोश हो जाती। तो डिग्री वेन ने क्या किया, उसे उठाता है, अपनी गाड़ी में रख। आफ्टर दैट ही ब्रॉट टू मिसेज ऑब्राइट्स हाउस, वह उसे मिसेज ऑब्राइट के घर लाता है। जब मिसेज ऑब्राइट के घर आता है तो जैसे ही मिसेज ऑब्राइट को पता चलता है कि वाइड डिसीव्ड है, वाइड ने उसे क्या कर दिया, धोखा दिया, उनका विवाह संपन्न नहीं हो पाया। For hearing this, Mrs. O'Brien got very upset and she became very angry and she went to the inn, I-double-N, इन and इन, दो इन होता है, यह इन प्रीपोजिशन। दिस इन मीन्स क्या होता है, सराय या मुसाफिर खाना। तो हियर वाइड was operating an inn, वाइड इन चलाता था, मुसाफिर खाने में काम करता था, वह इनका ओनर था। तो मिसेज ओब्राइन टॉमसिन को लेकर दौड़ी दौड़ी जाती हैं यह पूछने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भतीजी को बेइज्जत करने। बेइज्जत करने का मतलब विवाह करने का तुमने झांसा दिया, लेकिन तुमने विवाह नहीं किया। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। सराय का मतलब सर, शराय मतलब जहां पर शरण ली जाती। जैसे आपने कभी एक दिन पूछा था कि सर वेयर इज रानिक सराय, रानिक सराय इज सिचुएटेड बिसाइड आजमगढ़, जस्ट बिसाइड आजमगढ़। तो नियरली 20 किलोमीटर्स अर्लियर यू कैन फाइंड। तो यह 20 किलोमीटर पहले पड़ता है रानी की सराय। रानी वहां रहती थी, उनकी सराय थी। भटके हुए मुसाफिर वहां जाकर के क्या करते थे, रुकते थे। तो मुसाफिर खाना या सराय का तात्पर्य बालकों बालिकाओं ये होता है कि कहीं से कोई आया, थका मादा, रात हो गई, सोया, खाया पिया, फिर सुबह उठा और अपने गंतव्य को चला गया। सराय का यही मतलब होता है, जिसको आज मॉडर्निटी में अपूर्वा होटल कहते हैं। गुड, आई लाइक दैट। मॉडर्निटी में इसे होटल कहते हैं। तो ये होटल का रूप अब सराय ने ले लिया। पहले सराय से ही सराय खेता सराय, रानिक सराय, नहीं, बट हियर यू नो राजा की सराय। राजा की सराय कहीं है, नाम है बच्चा, तो नाम के कारण ही सराय होती थी, बिना सराय के नाम नहीं हुआ। राजा की हवेली, ए बालकों लिसन टू, राजा की हवेली है ना। राजा श्री कृष्णदत्त महाविद्यालय आपके इस तिलकधारी महाविद्यालय से पुराना है, उसका वजूद। राजा थे, इससे पहले उन्होंने उस स्कूल की स्थापना की। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो नहीं तो भूल जाएगा यहाँ पे टॉपिक। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए हम लोग, तो वाइड उससे विवाह नहीं कर पाता, मिसेज ओब्राइट नाराज हो जाती हैं। इस प्रकार मामला इन लोगों का गड़बड़ हो जाता है। बट सेकेंड डे व्हेन वाइड मेंटेन्ड his license, then they went in the next church due to the pressure of Mrs. O'Brien. Mrs. O'Brien के प्रेशर से दूसरे चर्च में जाते हैं। After going there, they settled their marriage. Their marriage solemnized. उनका विवाह संपन्न हो जाता है। Eustacia was also there for sign. Eustacia भी वहाँ थी। As a result, Wide and Thompson became husband and wife. इस प्रकार वाइड और टॉमसिन दोनों पति और पत्नी हो गए। दोनों का जीवन चलने लगा। और टॉमसिन हैड अ डॉटर, विवाह के उपरांत टॉमसिन की एक पुत्री भी हो गई। भाई पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। फिर आगे क्या होता है, इन द मीन टाइम नाउ यूस्टेशिया वाज डिप्रेस्ड। अब यूस्टेशिया डिप्रेस हो जाती है क्योंकि उसके प्रेमी का विवाह किससे हो गया, टॉमसिन से। ये तो स्पष्ट है। Now Eustacia was going to visit on the mountain, in the forest, in the night or day. She didn't care about this. Whatever it may be, night or day, she was wandering to and fro in the forest, Arabian heath. That is why those who are seeing or watching in the night time, Eustacia
they thought that Eustacia is a witch. जो लोग यूस्टेशिया को वहां देखते हैं रात में अनटाइमली, उसको चुड़ैल कहकर पुकारते हैं। The luck smiled of Eustacia. यूस्टेशिया का भाग्य मुस्कुराया। In the meantime, Eustacia heard of her grandfather. यूस्टेशिया ने अपने नाना से सुना कि young and handsome man known as Clem O'Bright, he was coming from Paris. यूस्टेशिया को उसी बीच पता चला कि एक नौयुवक पेरिस से आ रहा है, वह हीरो का व्यापारी है। एंड लकली ही इज द सन ऑफ मिसेस ओब्राइट, भाग्य से वह मिसेज ओब्राइट का पुत्र है। एंड ही आल्सो द इनहैबिटेंट्स ऑफ एजन हीथ, वह एजन हीथ का रहने वाला है। यूस्टेशिया को लगा कि I have told you already that Eustacia is ambitious. To fulfill her ambition, she wanted to meet with Clem O'Bright. वह Clem O'Bright से मिलना चाहती थी। When she saw that Clem was coming from Paris, then she also stood on the way so that she could see him first time. वह रास्ते में खड़ी थी जिससे कि वह Clem O'Bright को देख सके। जब वह आ रही होती, उसी बीच जब वह आ रहा होता है, यूस्टेशिया भी वही जा रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखने से प्रेम नहीं हो जाता, जान पहचान पूरी नहीं हो जाती। एक ही बार में ये सब नहीं हो पाता, यह पर्याप्त नहीं है। फिर क्या होता है, अगले दिन यूस्टेशिया को एक अच्छा अवसर मिलता है। एक लड़का आता है भागा भागा, वह यूस्टेशिया से कहता है कि कृपया आप अपने इस फोवेल रूम को साफ कर दे दें मुझे, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द रिहर्सल। हम इस फोवेल रूम में रिहर्सल करेंगे। यूस्टेशिया, यू नो दैट यूस्टेशिया लिव्ड टू द हाउस ऑफ हर ग्रैंडफादर। यूस्टेशिया अपने ग्रैंडफादर के घर रहती है, वहां पर कई कमरे हैं। एक लड़का आता है, वो कहता है कि यूस्टेशिया से आप अपना इधर वाला कमरा दे दीजिए। वाई? वी आर गोइंग टू डू द रिहर्सल because we have to play a drama at the house of White Eve, because Mrs. O'Bright is going to celebrate the Christmas, so there is a party. इसलिए वहाँ एक पार्टी है, उस पार्टी में हमें नाटक करना है, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस कमरे को आप दे दो। यूस्टेशिया कहती है कि मैं ये कई शर्त कर दूंगी कि रिहर्सल में मैं भी भाग लूंगी। यूस्टेशिया को जब पता चलता है कि ये पार्टी कहाँ है, क्लीम के घर, यूस्टेशिया के घर से और क्लीम के घर से अच्छी जमती नहीं थी। देयर वाज नो गुड रिलेशन बिटवीन यूस्टेशिया's house and Mrs. Clem. That is why she wanted to go there secretly. यूस्टेशिया वहाँ गुप्त रूप से जाना चाहती थी, गुप्त रूप से जाकर के वह वाइट ईव को देखना चाहती थी, वाइट ईव से मिलना चाहती थी और उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। तो ऑन द डे ऑफ रिहर्सल, सुनिए, ऑन द डे ऑफ रिहर्सल, जब रिहर्सल का दिन था, रिहर्सल वाले कमरे को साफ करके रिहर्सल शुरू किया जा रहा है, उसी बीच क्या होता है, जो वह लड़का होता है, यूस्टेशिया रिहर्सल से पहले उसे वादा करती है कि तुम मत आना, तुम्हारा स्थान मैं लूंगी। तो कहता मैं क्यों नहीं आऊंगा? बोलेगा तुम मत आना ना, क्योंकि मैं तुम्हारे स्थान पर जाऊंगी, तुम्हारा रोल मैं करूंगी। तो कहता है नहीं, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए आपसे। तो कहती क्या चाहिए? तो मैंने आपको बताया कि यूस्टेशिया वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। वो कहता है कि मुझे अपना हाथ 1 घंटे तक पकड़ने दीजिए एंड किस, मुझे किस करने दीजिए, तब मैं अपना रोल आपको दूंगा। भाई उसका आकर्षण है, सौंदर्य है यूस्टेशिया का, सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते। तो कहती है नहीं नहीं, 1 घंटा नहीं पकड़ने दोगे। ठीक, कहता अच्छा आधे घंटे। तो डील डन हो जाती है। फिर वो उसका हाथ 15 मिनट तक पकड़े रहता है उसे किस करने के लिए। यूस्टेशिया कहते नो स्टॉप, अब इसके आगे नहीं। तो कहता ठीक है, ये दूसरे समय। तो उसने कहा ठीक है, ओके। तो वो लड़का चला जाता है, यूस्टेशिया उसके छुप छुपा के मुंह बांध के आती है। एंड शी हैड डन द रिहर्सल। इन द रिहर्सल यूस्टेशिया परफॉर्म वेल। रिहर्सल जब चालू हो जाता है, यूस्टेशिया बड़ा ही उम्दा प्रदर्शन करती है।
but those men, they had come there for doing the rehearsal. They did not know who is she, who is he. वे जान ही नहीं पाए कि ये कौन बला है, वही लड़का है या यूस्टेशिया है। फिर दोनों के दोनों, यूस्टेशिया उनके साथ क्लीम के घर जाती है। इट वॉज द पार्टी ऑफ क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव की पार्टी चल रही होती है। यूस्टेशिया वहां जाने के बाद डांस करती है, नाइट का रोल निभाती है। रोल निभाने के बाद सी हैड टाइड हर हेयर, वो अपने बालों को बांध रखी थी, बाल उसके दिख नहीं रहे थे। व्हेन द पार्टी फिनिश्ड और कम टू एट एंड, यूस्टेशिया वाज सिटिंग सेपरेटली, क्योंकि वो जो रिहर्सल करने गए थे लोग उस ग्रुप की तो थी नहीं। उसका मिशन जैसे पूरा हुआ, क्लीम को देखने का, उसकी हैसियत को जानने का, वह अलग बैठ गई। क्लीम नोटिस्ड हर, क्लीम ने उसे ध्यान से देखा। जब क्लीम ने उसे ध्यान से देखा कि ये कौन है, रोल भी की, सब कुछ की, बट शी वाज नॉट एक्सेप्टिंग एनी बिट ऑफ द ब्रेकफास्ट। पार्टी के समय जो भी नाश्ता चल रहा था, यूस्टेशिया उसे ली नहीं। उसे लगा कि सी इज नॉट अ पुअर वुमन, इसका स्टेटस अच्छा है, अगर ये कुछ खा भी नहीं रही तो कुछ तो है, हियर इज समथिंग बिहाइंड हर, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। फिर दोनों के दोनों वह उससे मिलता है। सडनली ही रिकॉग्नाइज यूस्टेशिया, वह यूस्टेशिया को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है। जब यूस्टेशिया को पहचान लेता है कि सी इज फीमेल बट नॉट अ मेल, यह एक फीमेल है ना कि मेल है। आफ्टर दैट यूस्टेशिया रिटर्न फ्रॉम देयर, उसके बाद यूस्टेशिया वहां से वापस आ जाती है। वापस आने के बाद शी टोल्ड दिस स्टोरी टू हर ग्रैंडफादर। यूस्टेशिया ने कहानी अपने नाना को बताई। उसके नाना ने कहा, बेटा वहां मत जाना, क्योंकि उस घर से हमारी अच्छी बनती नहीं। वी हैव नो गुड रिलेशन, हमारे पास बहुत दिनों से अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। आफ्टर दैट यूस्टेशिया एंड क्लीम ओब्राइट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, और वे एक दूसरे से मिलने लगे। देयर फैसिनेशन इंक्रीज्ड, देयर अट्रैक्शन इंक्रीज्ड डे बाय डे। दैट इज व्हाई दे मेट ईच अदर on the hill in the forest. When their love reached on the climax, जब उनका प्रेम परवान चढ़ गया, then they decided to marry, तब दोनों ने विवाह करने की सोची। कौन कौन? यूस्टेशिया एंड क्लीम ओब्राइट। But according to Mrs. O'Brien, यूस्टेशिया had no well character. In the eyes of Mrs. O'Brien, यूस्टेशिया was characterless lady. यूस्टेशिया एक चरित्रहीन महिला थी, किसके अकॉर्डिंग? मिसेज ओब्राइट के अकॉर्डिंग। दैट इज व्हाई शी डिड नॉट लाइक दैट शी वुड मैरी विथ हर ओन सन क्लीम ओब्राइट। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे क्लीम ओब्राइट से क्या करे, विवाह करे। उसकी नजरों में यूस्टेशिया की कोई इज्जत नहीं थी, इसलिए माँ नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे के साथ यूस्टेशिया आए, बहू बन करके आए। लेकिन क्लीम वाज फर्म, बट क्लीम वाज फर्म टू मैरी विथ हर। Okay, time has gone over. Rest of the things next week.